चप्पल पहन के जाते हो, ये हमारे बाबा साहब की मूर्ति है। हम तुम्हारे धर्म में जूता चप्पल पहन के जाएंगे, तुमको कितना बुरा लगेगा। जूता चप्पल पहन के यहाँ ऊपर मिलगा 1000 रुपये का जुर्माना देगा बे। जब से हमारे यहाँ पर किशन भैया जो समझा के गए हैं, जब से कुछ ज़्यादा यहाँ पे हरकतें होने लगी हैं, मुजरा करने लगे हैं लोग बार। उसके साथ कुछ हो जाता है ना कि बलात्कार हो गया, कि उसे रोड पे छेड़ दिया लड़कों ने, तो दोषी कौन माना जाता है? लड़के। हर जगह कौन फंसता है? लड़के फंसते हैं। पर कोई लड़की की भी तो गलती बताया करो। लड़की उल्टा सीधा बोला तो उस पर कभी वो भी हम 76 लगवा सकते हैं। तो भैया लोग इसीलिए कुछ नहीं। अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ में देव भाई और ऋतिक भाई आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आते हो? बुलंदशहर से आता हूँ भाई मैं। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे यहाँ? भाई जो भी यहाँ पे मतलब वीडियो बनाने के लिए आता है, उल्टी सीधी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे मत आओ। और कहा नाम है जो भाई अंदर बाबा साहब की मूर्ति पर तुम जूता चप्पल पहन के जाते हो, ये हमारे बाबा साहब की मूर्ति है। हम तुम्हारे धर्म में जूता चप्पल पहन के जाएंगे, तुमको कितना बुरा लगेगा। सही बात बोल रहा भाई? हाँ। तो भाई मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, जो जूता चप्पल पहन के यहाँ ऊपर मिलगा 1000 रुपये का जुर्माना देगा बे। ठीक है भाई, हो समझ में आ रही हो तो किसी का यहाँ सुन लो सब। और कुछ कहना चाहोगे? और ऋतिक भाई हमारे हैं। आप कहाँ से? ऋतिक भाई आप कहाँ से आते हो? सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं जिला संभल से हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे को कम से कम 10 से 12 साल मेरे को यहाँ पर हो गई। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, नोएडा अम्बेडकर पार्क में घूमते रहता हूँ। पर पहले से ऐसा कोई, जब से हमारे यहाँ पर किशन भैया जो समझा के गए हैं, जब से कुछ ज़्यादा यहाँ पे हरकतें होने लगी हैं, मुजरा करने लगे हैं लोग बार। पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप खुद सोचो, अगर हम किसी मंदिर के आगे वीडियो बनाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आप लोग यहाँ पर गाली की वीडियो बनाते। पिछली बार भी एक बंदा था जिससे सचिन भाई था हमारे समाज का, जिससे हाथापाई हुई थी। उस टाइम पे हम नहीं थे ना, बहुत अच्छे से इलाज बांध दिया जाता उसका। पर उसके बाद में जो हमारी बहनें हैं साथ में खड़ी हैं, इन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है भैया। और हमारे देव भाई के साथ भी हाथापाई हुई थी। और इस बार हम आए हैं, पिछली बार भी आया था, समझाया था क्या जूता पहन के अंदर मत जाना, क्योंकि भाई हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचती है और हमारे बाबा साहब का जो सम्मान है उसको आप नीचा कर रहे हो। और मैं एक ही बात कहूँगा, जो हमारे सिक्योरिटी साहब हैं वो भी समझाते हैं, उनको भी दबाव में लिया जाता है। तो मैं ऐलान करना चाहता हूँ अपनी भाई अपने बहनों से, सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कभी आ रहे हो तो चप्पलें पीछे अपने उतार के रख दो नीचे, तब अंदर जाओ। और जिसको अगर घमंड है, कुछ भी अगर एटीट्यूड दिखा रहा है, अपनी औकात से ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो उसका इलाज मानना हम जानते हैं। ठीक है, समय रख लो, टाइम रख लो, हम पीछे नहीं हटने वाले, अपने बाबा साहब के वंशज हैं। ठीक है, जय भीम। और कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहेंगे। आप कहाँ से आए सिस्टर? मैं दिल्ली से हूँ। थोड़ा पास है। मैं दिल्ली से हूँ। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपकी डॉली बोध और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे भी पता चला कि मेरे देव भाई के साथ बहुत गलत हुआ था। एक बहन थी, उसने गलत इल्ज़ाम लगाए, ये सब गलत है। अगर वो उल्टी सीधी वीडियो बना रही थी, उसके लिए रोका गया, तो उन्होंने क्या करा कि भाई पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लड़की जो है अपनी इज्जत खुद खोती हैं। कहते हैं ना कि उसने छेड़ दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक घमंड के चक्कर में अपनी इज्जत को खुद नीलाम कर देती है। और जब कोई कारण उसके साथ कुछ हो जाता है ना, कि बलात्कार हो गया, कि उसे रोड पे छेड़ दिया लड़कों ने, तो दोषी कौन माना जाता है? लड़के। हर जगह कौन फंसता है? लड़के फंसते हैं। पर कोई लड़की की भी तो गलती बताया करो। लड़की की गलती इसलिए नहीं बताई जाती, वो इसलिए नहीं डरती क्योंकि उनको पता है कि हम कभी वो भी भैया के ऊपर हाथ वगैरह उन्होंने छोड़ दिया या उल्टा सीधा बोला तो उस पर कभी वो भी हम 76 लगवा सकते हैं। तो भैया लोग इसीलिए कुछ नहीं कह पाते। पर भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बात कहना चाहूँगी, बहन बेटी अपने भी घर में है, बाहर भी है। ठीक है, अगर इज्जत करो तो घर की पहले बेटी की करो, बाद में करो दूसरी बेटी की। ठीक है, क्योंकि सभी बेटी ना बराबर होनी चाहिए सभी के लिए। आजकल सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। कुछ भाई लोग अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं कि अपनी बहन को बहन समझते हैं और दूसरी को क्या बोलूँ मैं, बस यही बोलना चाहूँगी। पर इतना बता रही हूँ, आज मुझे सभी भाई लोग, सभी बहन मेरी और माता बहन सभी खड़ी है। मेरे को एक बात बता दो, ये हमारे जो बाबा साहब हैं, इन्होंने आप लोगों के साथ क्या गलत करा? इस चीज़ का मुझे जवाब दे दो। क्या उन्होंने संविधान लिख के गलत कर दिया, या उन्होंने देश आज़ाद करके गलत कर दिया, या बहन बेटियों को आज़ाद करा, जीने का अधिकार दिलाया और पढ़ने का अधिकार दिलाया?
मतलब अपने आप को जी सकती है, कहीं भी कुछ कर सकती है, ये अधिकार दिला के गलत करा क्या हमारे बाबा साहब ने? जो आप सभी लोग इतना भी सम्मान नहीं कर रहे, चप्पल जूते पैर के अंदर जा रहे हैं। एक बात बता दो, जब तुम हमारे की नहीं कर रहे, अगर हम तुम्हारे मंदिरों में जाकर ऐसे चप्पल, नाच की तो छोड़ ही दो, अगर चप्पल पहन के चले जाएं तो मुझे कोई बता दो, हाँ हम अपने मंदिर में घुसने देंगे चप्पल पहन के। कोई है ऐसा भाई, या कोई बहन है ऐसे बोल सके कि हाँ बहन चलो मेरे मंदिर में चलो, वहाँ पे चप्पल पहन के घुस जाओ और डांस करो, तो मैं मान जाऊँगी कि हाँ तुम भी जा सकते हो चप्पल पहन के, मैं मना नहीं करूँगी। पर इतनी तो इज्जत दे दो कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पूरी इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, और बहनों के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे भाई हैं, एक ये भी भाई है और ऋतिक भाई हैं, देव भाई हैं, सभी लोग आ रखे हैं, और आप सभी लोग भी तो हमारे भाई हैं। बहनों को मांग होती है सभी भाइयों से, उसमें बहनों के लिए ना तो कोई जात देखी जाती, ना कोई बिरादरी, ना कुछ भी, बस वो बहन एक ही बात बोलती है सभी भाइयों के लिए कि भाई हमारी सपोर्ट में अगर हमारा एक नहीं हज़ारों भाई खड़े रहेंगे तो किसी बहन के साथ ना तो कोई अत्याचार होगा, ना कोई बलात्कार होगा, और जहाँ भी वो चाहे रात हो या दिन हो, वो कहीं वो भी जा सकते। क्यों? क्योंकि एक भाई नहीं, उसके 1000 भाई उसके सपोर्ट में खड़े हैं। तो मैं इसीलिए यही चाहूँगी कि आप लोग कातिल मत बनो, आप लोग कातिल मत बनो, एक वो इंसान बन के दिखाओ जो तुम किसी भी गली से गुजरो तो वो यही बोले कि बहन आपको कहाँ जाना है, मैं आपके ठिया पे पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, मैं यही चाहूँगी, बस ये बन के दिखा दो तो मैं हकीकत बता रही हूँ। मजा लाइयो किसी बहन बेटी पे आँच आ जाए, क्योंकि उनके सपोर्ट में भाई खड़े हैं, आँच आने का तो मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं? पर ये होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ भाई अब देखो, चलो मैं एक चीज़ मान लेती हूँ, आप लोग चलो बलात्कार कर लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में मिलता क्या है? ना फैमिली मिल सकती है, ना परिवार मिल सकता है, और ना ही कुछ मिल सकता है, मिलेगी तो सिवा फांसी। क्या आप लोगों को वो मंजूर है? क्या फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता जीना मरना है? उस माँ से पूछो। आप लोग तो चलो कोई बात नहीं, ये काम करके अलग हट जाते हो, आपने ये भी सोचा है कभी जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसने कैसे कैसे दुख दर्द झेले होंगे? जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता, जब तक माँ दुखी झेलती है, उसके बाद उंगली पकड़ लेते हैं किसकी? बाप की। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि बाप ने करा जो भी कुछ करा। अरे यार माँ भी तो थी, पहले जन्म देने वाली तो माँ थी, दूसरा हमारा बाप था, और तीसरी हमारी समाज थी, जिसको हम समाज समझते ही नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भैया समाज को देख के चलो, और अपनी बहन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बाहर वाली बहन को सपोर्ट करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कई बहन ऐसी हैं जिनके कोई भाई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो उनको आप लोगों की ज़रूरत है। तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करो। और एक बार मुझे ये बता दो, कौन कौन ऐसे भाई हैं जो बाहर की बहनों को सपोर्ट करते हैं? हाथ उठा के बोल दो। बहुत बहुत अच्छी बात है भैया, और ऐसे ही सपोर्ट करो। और एक और बात है, मेरा YouTube चैनल है डॉली बौद्ध ऑफिशियल के नाम से, मैंने सॉन्ग बना रखे समाज के ऊपर। मेरे कोई उल्टे सीधे कोई सॉन्ग नहीं है, समाज के ऊपर सॉन्ग बना है। एक बार सुनिए, गौर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप कहीं भी मुझे बुलाना चाहोगे वहाँ पे मैं आ सकती हूँ, अगर कोई बात सामने रखनी है तो। पर एक चीज़ के ऊपर कि सभी लोग मिल के बुलाएँ, तो उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो बात सुनी। हाँ बहन जी बोलेंगे, बंद करके चालू कर लो, लंबी